जय 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 शाश्वतम् आदिनाद ब्रह्म ओंकार शाश्वतम्। ॐ विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। ओम शांति शांति शांति। आत्मीय बंधुओं, आज आपको एक विशेष बात बताने की इच्छा हुई है। समाज में हम प्रभावशाली तरीके से कार्य कैसे करें, कौन सी ऐसी विद्या है, कौन सी ऐसी अद्भुत कला है जिससे हम समाज में प्रभावशाली होते हैं, समाज के साथ हमारा संबंध बनता है और जिस क्षेत्र में भी हम कार्य करना चाहें उस क्षेत्र में हम सफल होते हैं। और वो कला है वक्तृत्व कला, बोलने की कला, आदान प्रदान की कला। और उसी कला में महत्वपूर्ण अंग है भाषण की कला। जो कुछ भी हम बोलते हैं, किसी से बातें करते हैं, ये भी एक प्रकार का भाषण ही है। और जब हम लाखों लोगों को संबोधित करते हैं और विचारों से प्रभावित करते हैं, ये भी एक भाषण की कला है। संसार में किसी भी क्षेत्र में हो और उस क्षेत्र के शीर्ष पर पहुंचने वाले, वो राजनीति हो, धर्म का क्षेत्र हो अथवा समाज सेवा का क्षेत्र हो, उसमें शीर्ष पर पहुंचने के लिए आपके पास जो विशेष गुण होना चाहिए वो है आपके बोलने की कला का गुण। दुनिया में बहुत तरह की कलाएं हैं, चित्रकला है, नृत्य कला है, संगीत कला है, पाक कला है। और हम तो कहते हैं कि जीना है संसार में सुखी जीवन, तो वक्तृत्व कला में आप पारंगत हो जाइए। आप नेटवर्क मार्केटिंग हो, किसी फील्ड में किसी बिजनेस या नौकरी के लिए इंटरव्यू आप दे रहे हो, किसी से संवाद कर रहे हो, आप किसी मीडिया या पत्रकारिता के क्षेत्र में हो, तो उसमें सफलता दिलाने वाली सबसे बड़ी जो सीढ़ी है वो आपके बोलने की कला है। तो आज हम केवल उन चीजों पे संकेत करने वाले हैं, क्योंकि हमारा अपना अनुभव लगभग 30 साल हमें बोलते हुए हो गया और 56 से ज्यादा देशों में बड़े से बड़े CNN, BBC, ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज सभी जगह हमने बोला है और अपना अनुभव आपके साथ हम साझा कर रहे हैं। तो बोलने की कला में सबसे बड़ी जरूरत जो होती है पब्लिक एड्रेस करने के लिए, समूह को प्रभावित करने के लिए, जो 2-3 बातें हैं कि पहले अपना स्वास्थ्य ठीक रहे। पहले हेल्थ ठीक होगा तब आप ठीक से अभिव्यक्त कर पाएंगे, अन्यथा बीमारी की स्थिति में आपकी 50% शक्ति घट जाएगी। तो अपने स्वास्थ्य पे भी ध्यान दें, अन्यथा आप दूसरी चीजों पे अधिक ध्यान देते रहेंगे और स्वास्थ्य पे ध्यान नहीं दे पाएंगे तो भी आपकी ये कला पूर्ण रूप से प्रभावशाली नहीं होगी। तो इसके लिए नियमित प्राणायाम, नियमित योगासन, इन सबको और खान पान पे ध्यान दें कि समय पे हो, उचित आहार का सेवन करें, स्वास्थ्य ठीक रहे एक अच्छे वक्ता के लिए। दूसरा है स्वास्थ्य के बाद ऑर्गन ऑफ स्पीच, बोलने का जो यंत्र है उसकी ताकत को कैसे बढ़ाया जाए। एक आम इंसान, साधारण आदमी जब बोलता है, अगर 1-2 घंटे बोलेगा गला फंसने लगेगा, आवाज बदलने लगेगी, पसीने पसीने हो जाएगा, थक जाएगा और वॉइस क्वालिटी घट जाएगी। तो उसका सिंपल तरीका है कि आप आवाज के लिए एक्सरसाइज करें, उस गले को तैयार करें कि इसमें बोलना है हमें, तो इस मशीन को पहले हम ठीक रखें। तो उसका सिंपल टेक्निक ये है, एक अभ्यास आपको बता रहे हैं कि आप कमर सीधी करके बैठे और 5 मिनट के लिए प्रतिदिन ओम का उच्चारण करें, ऊंचे स्वर में ओम का उच्चारण करें, आंखें बंद करके उस पर ध्यान करें। तो आप कहेंगे तो आप ध्यान की विधि बता रहे हैं। ध्यान की विधि नहीं बता रहे, ये आवाज ठीक करने की विधि बता रहे हैं कि आप ओम ऊंची आवाज में बोले और ओ जितनी देर बोले उतनी ही देर मां बोले। जो हमिंग होगा तो आपके गले में इको पैदा होगा,
आप खुद ये अभ्यास करके देख लेना, 2-4 दिन में आपकी आवाज एकदम टनाटन ना हो जाए फिर कहिए। और इस अभ्यास के बाद बिना माइक के भी आप बोलेंगे तो लगेगा कि उसमें इको हो रहा है, आपके आवाज में बेस आ जाएगा। और 200 लोग भी बैठे हैं, उसमें आप बिना माइक के आखिरी व्यक्ति तक अपनी आवाज पहुंचा सकेंगे। संभव है कई बार माइक खराब हो जाए, कई बार कम लोग हैं तो उचित माइक की व्यवस्था नहीं होती, छोटे मोटे माइक लेते हैं वो क्वालिटी घटा देता है। इसलिए छोटे सभाओं में माइक का प्रयोग ही न करें, अपनी आवाज की कैपेसिटी इतनी बढ़ा के रखें कि 200 लोगों तक सीधे आपकी आवाज पहुंच जाए। जब गला फिट रहता है तो आपको खुद आनंद आता है कि क्या बोल रहे हैं। तो ये अभ्यास एक बार करके हम बताते हैं। ऐसे बैठेंगे आप, आंखें बंद करेंगे, ओम, इसी तरह से 10 बार प्रतिदिन करें तो आप देखेंगे आवाज बदल गई। अब इसके बाद होता है कि टोन को कैसे रखना है, बोलने की टोन को। संगीत जानने वाले जानते हैं कि सांस से आप बोलते हैं तो बड़े मधुर बोलते हैं, लेकिन वो बोलना जब बातचीत साधारण हो रही है तभी ठीक है, अन्यथा आपके आवाज की फ्रीक्वेंसी इतनी कम रहेगी कि आप उसके मन मस्तिष्क पे प्रभाव नहीं डाल सकेंगे। या बहुत मैच्योर वक्ता जो वर्षों से बोल रहा है और माइक बहुत अच्छी है तो वो उत्साह से बोलता है। अन्यथा आपको पब्लिक डीलिंग करनी है, राजनीतिक भाषण देना है या यूथ के बीच भाषण देना है, सामाजिक सेवा के लिए भाषण देना है तो पंचम सुर से उठाना चाहिए। कभी भी आप देखेंगे कि आप सफल हो गए। अगर भीड़ अधिक है, 1 लाख की भीड़ है, तो कभी सांस से मत बोलिए, अन्यथा जैसे आप शुरू करेंगे भीड़ में गुनगुनाहट, काना फूसी भी शोरगुल में बदल जाएगा और आप घबरा जाएंगे, पसीने पसीने हो जाएंगे कि 1 लाख आदमी है, काना फूसी भी थोड़ी थोड़ी हुई तो शोरगुल जैसा लगेगा और आपकी आवाज जाएगी ही नहीं। और आपको एड्रेस करना है, आपको बोलना है सिर्फ 10 मिनट, 10 मिनट में 7 मिनट तो शोरगुल खा गया, आप घबरा जाएंगे कि अब क्या बोले। तो आपको सीधे पंचम सुर से उठाना है कि जैसे ये आवाज हम बोल रहे हैं ये लगभग सा म के आसपास है, आप यहां से बोलेंगे कि ये आवाज हम बोल रहे हैं ये पंचम सुर से है। इतने उठा के शुरू होंगे तो सीधे प्रभाव उस व्यक्ति तक या पूरे समूह तक पहुंचेगा और माइक भी आपकी आवाज को जबरदस्त तरीके से पहुंचाएगा। समझ में आ गया? ये समझने के बाद अब आता है विषय कि क्या बोलना। तो साधारण तौर पे लोग बोलते हैं कि अरे बोलने के लिए कुछ सीखना थोड़ा ही पड़ता है, बात में से बात बनाते जाइए। एक सज्जन बचपन में हम लोगों को सिखाते थे कि बात में से बात निकल लिए तो वक्तृत्व कला हो गई। तो कैसे भाई? बोले गुलाब का फूल। गुलाब का फूल एक बहुत अद्भुत फूल है, उसके रंग बहुत होते हैं। रंग 7 प्रकार के होते हैं। गुलाब का फूल जवाहरलाल नेहरू अपने कोट में लगाते थे। कोट कई प्रकार के होते हैं, कोट को दर्जी सीता है, कोट में जो कपड़े लगते हैं अब कोट में से निकालते जाइए, दर्जी तो दर्जी में से निकालते जाइए। लोगों का ये कहना है, लेकिन ये वक्तृत्व कला नहीं, ये बकवास कला है। वक्तृत्व कला में सफल होने के लिए एक बहुत बड़े विश्व के नामी वक्ता, कई किताबें मार्केट में उपलब्ध है कि बोलने की कला कैसे सीखें। तो उनमें से सर्वश्रेष्ठ जो है उसमें वो लिखते हैं कि अगर आपको 5 मिनट का भाषण देना है तो 1 साल की तैयारी चाहिए। अगर 1 घंटे का भाषण देना है तो आपको कम से कम 1 महीने की तैयारी चाहिए। और अगर आपको दिन भर बोलते रहना है तो कोई तैयारी नहीं चाहिए, कुछ भी बोलते रहिए। जितना कम बोलेंगे उतना ऑथेंटिक बोलना पड़ेगा, प्रामाणिक बोलना पड़ेगा, तथ्य के साथ बोलना पड़ेगा। तो इसमें सबसे पहले जरूरी है कि बकवास न करें, अध्ययन करें। जितना आप पढ़ेंगे, जितना स्वाध्याय करेंगे, उतने ही आपकी विचार शक्ति और शब्द शक्ति बढ़ती जाएगी। जिस भाषा में भी आप बोल रहे हैं उसके उच्चारण पे जरूर ध्यान दें।
और उच्चारण के लिए जरूरी है कैसे अभ्यास करें। हिंदी में अगर आप बोल रहे हैं तो हिंदी के अच्छे हिंदी के साहित्य को लेकर एक पेज जोर जोर से बोल के पढ़ें और स श इन सब का फर्क समझें, र ड़ इसका फर्क समझें। बहुत ज्यादा नहीं कठिनाई है, लेकिन कई बार प्रदेशों का असर पड़ता है, जिसमें जैसे बिहार प्रांत है उसमें कुछ इलाके हैं जिसमें र को अड़ा बोल देते हैं और अड़ा को रा बोल देते हैं। जैसे घोड़ा को कई जगह घोड़ा बोल देंगे, कई जगह विशाल है तो विशाल बोल देंगे, शांति है तो शांति बोल देंगे। तो इसमें आपका मैसेज तो पहुंच जा रहा है, लेकिन जो आनंद आना चाहिए, शब्द की एक तरंग होती है और उस तरंग का प्रभाव सामने वाले के मस्तिष्क पे पड़ता है। आखिर शांति में तालाबे श ही क्यों है? कुछ न कुछ कारण है जिसके कारण उस ध्वनि तरंग का प्रभाव है जो जाके आपके ऊपर प्रभाव डालेगा। इसलिए उच्चारण पर भी ध्यान दें। अब विषय निर्धारण के लिए सरल तरीका यह है कि आप प्रश्न पूछें। किसी विषय को बनाने के लिए कहा जाता है कि उसमें कम से कम 3 रस का समावेश करें। अगर धार्मिक प्रवचन है तो श्रृंगार रस न लें, अन्यथा वो ठीक नहीं रहेगा। आप वीर रस, हास्य रस और करुण रस का समावेश रखें कि बोलते बोलते आपके आधे घंटे 1 घंटे में समाज के प्रति आपकी संवेदना और आपका दर्द भी छलके, उदाहरणों से, कहानियों से, कथाओं से, शेरो शायरी और गीतों से, उस वक्तृत्व कला में साथ संवेदना के साथ आपका शौर्य भी दिखाई दे। तो महापुरुषों की जीवन से, महापुरुषों के वक्तव्य से समाज के प्रति दर्द को आपके शौर्य में दिखाई देना चाहिए कि इसे बदलने के लिए, परिवर्तन लाने के लिए हम क्रांति करना चाहते हैं और इस परिवर्तन के लिए जज्बा हमारे अंदर है, जोश हमारे अंदर है, तो वो वीर रस में चला जाएगा। और बीच बीच में ये भारी ना हो जाए, इसलिए हास्य रस का संपुट होता है। बात समझाने के लिए कथा, कहानी, चुटकुला ये भी आप इकट्ठा करें। इसके लिए नियमित अखबार पढ़ें और अखबार पढ़ के जो लेटेस्ट इवेंट्स हैं, वो राजनीति संबंधित हो, साइंस का हो, समाज शास्त्र का हो, धर्म का हो, उसको पढ़ेंगे तो आप रेडी रहेंगे समाज के साथ तालमेल बिठाने में और जागृत रहने में, और तुरंत त्वरित आप जवाब देने में प्रासंगिक रहेंगे। और साथ में साहित्य पढ़ें। हिंदी में अगर वक्तव्य देते हैं तो हिंदी के कुछ अच्छे उपन्यास पढ़े जो महापुरुषों की जीवनियां हैं, जैसे वयम रक्षामा चतुर्सेन की, अथवा खंजनयन अमृतलाल नागर की, मानस का हंस वैशाली की नगरवधु, ऐसे शिवाजी सावंत की मृत्युंजय, छावा, द्रौपदी, पीताम्बरा, ये महापुरुषों की जीवनी। इसलिए हम कहते हैं कि शब्दों पे पकड़ तो आपकी होगी ही, इतिहास पे भी पकड़ होगी और आप गहराई में जाएंगे। और आपको जब बड़ी व्याख्यान देंगे, आप बड़े प्रवचन देने की इच्छा होगी, तो आपको शब्द सामंजस्य बनाने का तरीका समझ में आएगा कि कैसे एक बात के लिए कितने शब्दों का प्रयोग करते हैं और प्रकृति का चित्रण आप कैसे करेंगे, वो उपन्यास से समझ में आएगा। और महापुरुषों की जीवनी बड़ा लाभकारी है आपके विचारों को प्रबल करने के लिए, आपको रचनात्मक बनाने के लिए। आपकी जिंदगी तो धन्य होगी ही, लेकिन उन्हीं विचारों को जब दूसरों को देंगे तो आप मोटिवेशनल स्पीकर बन जाएंगे, आप दूसरों को मोटिवेट कर पाएंगे, आप दूसरों का जीवन भी बदल पाएंगे। तो आज बहुत नेटवर्क मार्केटिंग, बोलने वाले वक्ता बहुत मिलेंगे, लेकिन आपको कोई नहीं सिखाएगा कि आप भी ऐसे वक्ता बन जाइए। आपको कैसे करना है तो तैयारी कैसे करें। एक सब्जेक्ट के लिए प्रश्न पूछिए, अगर आप केवल जवाब देते हैं तो आप फेल हो जाएंगे, क्योंकि आप दूसरों के मन तक नहीं पहुंच पाएंगे। और दूसरों के मन तक पहुंचने के लिए एक आम आदमी की तरह अनजान बन के उस सब्जेक्ट पे कम से कम 25 प्रश्न दाग दीजिए। अगर देश के बारे में आपको कुछ बोलना है तो आप अपने से पूछिए कि देश क्या होता है, फिर ढूंढिए जवाब कि देश क्या होता है। देश को राष्ट्र कहते हैं तो आखिर राष्ट्र क्यों कहते हैं? भारत हमारा राष्ट्र है, तो ये कैसा राष्ट्र है?
प्रश्न करते जाइए, जवाब ढूंढते जाइए। इसकी जनसंख्या कितनी है, इसमें किस संप्रदाय के कितने लोग रहते हैं, प्रश्न है सारा। और इसका संविधान क्या है, संविधान के नियम क्या है, प्रश्न है आपका। आप भाषण सीखना नहीं, सिर्फ प्रश्न करिए, उसका जवाब सब जगह से कलेक्ट कर लीजिए रेफरेंस सहित, और फिर उसको दिमाग में सेट करके कहीं भी सुनाएंगे तो आपके जैसा वक्ता कोई नहीं होगा। आप बहुत बड़े वक्ता हो जाएंगे और कहीं भी फेल नहीं होंगे। इसलिए हमने आज शुरू किया था कि समाज में काम करना है सेवा का। समाज में यदि सामंजस्य बिठाना है, समाज में कहीं ग्रामीण क्षेत्र में काम करना है, राज्य स्तर पे काम करना है, राजनीति में जाना है, अथवा यूथ के लिए, युवाओं के लिए काम करना है, महिलाओं के लिए काम करना। आप महिला हो सकती हैं या आप पुरुष हो सकते हैं, आप युवा हो सकते हैं, आप कॉलेज में हो सकते हैं, जहां भी जिस क्षेत्र में है आपको बोलने की जरूरत है। और आप अपनी आवाज नहीं उठा सकते तो अपनी भावनाओं को व्यक्त कैसे करेंगे? फिर न आप अपने लिए कुछ कर पाएंगे, न ही राष्ट्र के लिए कुछ कर पाएंगे। तो अपनी पर्सनालिटी को आप जागृत करना चाहते हैं, व्यक्तित्व को निखारना चाहते हैं, तो पहले वक्तृत्व कला सीखिए। और सीखने के टिप, इसी में आपको इतने चीज मिलेंगे जो बताया गया, इससे अधिक सीखने की जरूरत नहीं है। और अगले दिन हम फिर आपको कुछ, क्योंकि हमारे मन में आया क्या बताएं आपको, इतना ज्ञान है, समय भी नहीं मिल पाता, फिर भी हमारी कोशिश है कि अलग अलग दिन में आपके लिए कुछ अच्छी बातें लेकर आए। बहुत धन्यवाद। ओम शांति।